बीएड सेमेस्टर 1 का जो चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ अभिवृद्धि एवं विकास। ठीक है, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है। जो यहाँ पे लिखे हुए भी हम समझाएंगे भी। अभिवृद्धि, सबसे पहले बताना चाहते हैं अभिवृद्धि का होता है ग्रोथ, और अभिवृद्धि का अर्थ यह होता है, अभिवृद्धि का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति अपने समय परिवर्तन के साथ अपने अपने आकार, वजन एवं शारीरिक विकास में परिवर्तन होने की प्रक्रिया। यानी कहा इस प्रकार आप समझा सकते हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति के दिनचर्या के आधार पर जो एक समय के बीतते हुए समय के बाद जो शरीर में, जो शारीरिक में, आकार में, वजन में जो परिवर्तन होता है, उसे हम लोग अभिवृद्धि कह सकते हैं। अभिवृद्धि एक निश्चित अवधि तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। यानी कि अभिवृद्धि जो होता है वो एक निश्चित समय तक जाकर के वो रुक जाती है। जैसे हम बता सकते हैं कि एक व्यक्ति की जो उम्र है 18 से 21 वर्ष, लगभग 18 से 21 वर्ष में बात कर रहा हूँ लगभग में, कि उस समय तक जाते जाते, ठीक है ना, लड़का हो या लड़की हो, उसका जो ग्रोथ होता है, जो वृद्धि होता है, वो स्थगित हो जाता है, रुक जाता है, थम जाती है, बहुत स्लो होने लगता है। और इसे हम अपने आंखों से देख सकते हैं, अभिवृद्धि को हम अपने आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम बताने जा रहे हैं विकास के बारे में। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो माँ के गर्भ से शुरू होकर के मृत्यु तक चलते रहती है। ठीक है ना, तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो माँ के गर्भ से, जिस समय हम अपने माँ के गर्भ में रहते हैं, उसी समय से हमारा विकास, जो हमारा शरीर का जो डेवलपमेंट होता है, वो शुरू हो जाता है। और लगभग ये विकास हम लोग को जो चलता है वो मृत्यु तक चलता है। जैसे यह क्रम में गति करती है, ये क्रम में एक क्रमानुसार समय के साथ साथ, जैसे बोलते हैं कि ठंड के बाद गर्मी, इसी प्रकार हमारा ये क्रम के अनुसार सबसे पहले हम लोग जन्म होता है, जन्म होने के बाद हम लोग शेषावस्था में पहुंचते हैं। शेषावस्था यानी कि जो 0 से 2 ईयर्स, या तो हम बोल सकते हैं बर्थ से 2 ईयर्स। उसके बाद हमारा बाल अवस्था होता है, फिर किशोरावस्था होता है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था तक क्रमशः चलती रहती है विकास, यानी कि जीवन से मृत्यु तक। संक्षेप में हम ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति एक अवस्था से दूसरा अवस्था में कदम रखना ही विकास है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति जब एक अवस्था से, यानी कि शेषवा अवस्था से वो किशोर बाल अवस्था में गया, और बाल अवस्था वो किशोरावस्था पास किया, तो हम उसको वही कदम जो उस जगह पर, यानी कि जो उस पीढ़ी में जाएगा, उस अवस्था में जाएगा, उसे हम लोग विकास कर सकते हैं। चूंकि हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहते हैं विकास के बारे में कि विकास होता कैसे है। विकास एक सबसे बड़ी चीज है, हिडन चीज होता है, ये गुणात्मक चीज होता है, जो हम उसको देख नहीं सकते हैं, उसको हम लोग आकलन नहीं कर सकते, इसीलिए इसको गुणात्मक मात्रा के रूप में रखा गया है। जैसे शेषावस्था का बच्चा, वो अपना सिर्फ हाथ पैर डुलाता है और वो किसी के ऊपर निर्भर होता है। जब वही बच्चा सिर्फ अभी 1-2 साल में लगभग सीख ही जाता है बोलने के लिए, उसके बाद जब उसका एज, जब वो बाल्यावस्था में पहुंचता है, तो उसका थोड़ा सा विकास होता है, और विकास होने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ 3-4 साल में लगभग वो खेलने लगता है, एक दूसरे के बीच में रहने लगता है। और ठीक उसी प्रकार फिर वो किशोरावस्था में जाता है, तो वो अपने किसी भी काम करने में एकदम तुरंत, यानी कि इच्छुक हो जाता है। तो इसी प्रकार विकास होता है एक क्रमिक अनुसार। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। आज हम इसमें जानेंगे कि अभिवृद्धि का क्या रोल है और विकास का क्या रोल है, ये दोनों में हम अंतर समझेंगे। जैसे पहला जो पॉइंट लिखे हुए यहाँ पे, अभिवृद्धि, यानी अभिवृद्धि को वृद्धि भी बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। इस यहाँ पे वृद्धि लिखी हुई है, तो वृद्धि निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। जो वृद्धि है वो एक निश्चित आयु के साथ रुक जाती है, ठीक है ना। और वही अगर हम विकास की बात करें, तो विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यानी कि जीवन
जो हम लोग का जो जन्म से स्टार्ट हो जाता है, हम लोग को डेवलपमेंट अपने आप में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर एक तरह से वह मतलब जन्म से ही स्टार्ट होकर के मृत्यु तक चलती है। हम लोग मृत्यु तक, यानी मृत्यु जब नहीं होता उससे पहले तक हम लोग सीखते रहते हैं। जिंदगी में नया नया चीज़ हम लोग डेवलपमेंट अपने माइंड में होते रहता है, हम लोग शारीरिक में होते रहता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं। सभी बालकों की वृद्धि असमान होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वृद्धि में जैसे अपना अपना पर्सनली होता है, तो पर्सनली अंतर होता है। जैसे कोई बच्चा लंबा हो जाता है एक निश्चित समय में, जैसे किशोरावस्था में कोई बच्चा लंबा है, कोई बच्चा छोटा भी रह जाता है। तो ये अलग अलग अपना अपना एक भेद होता है, ठीक है ना, अलग अलग, यानी कि असमानताएं होती है वहाँ पे। लेकिन अगर वही बात करें विकास में, तो विकास में समानता पाई जाती है। चाहे बच्चा कितना छोटा ही क्यों ना हो और कोई बच्चा लंबा ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें जो बुद्धि का जो विकास होता है वह इक्वल एक जैसा होता है। कुछ समय लग सकता है सब, लेकिन फिर भी ठीक है ना, विकास में समानता पाई जाती है। और नेक्स्ट जो हमारा है तीसरा पॉइंट, वो है वृद्धि का मापन उचित होता है। जैसे कि हम बताना चाहते हैं कि जो वृद्धि है उसको हम माप सकते हैं। जैसे हम लोग अपनी लंबाई को फीट में, सेंटीमीटर में मापते हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार हम ये बताना चाह रहे हैं लंबाई हो गया, वजन हो गया, वेट, भार को हम लोग किलोग्राम में इस समय माप सकते हैं। तो ये वृद्धि के अंतर्गत आता है। अगर हम विकास की बात करें, तीसरा पॉइंट, तो विकास को अवलोकन किया जा सकता है, उसको मापा नहीं जा सकता है, यानी कि उसको हम लोग अवलोकन करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इंग्लिश में बोले तो ऑब्जर्व करते हैं, और उसको हम लोग महसूस करते हैं। यानी कि हम अगर कोई बच्चा, ठीक है ना, जब धीरे धीरे वो उसका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो हम लोग उसको कैसे जानते हैं, तो उसकी हम लोग अंदर की जो निकलती हुई थॉट्स है, हम उसके जरिए उस बच्चे की हम क्वालिटी को पहचानते हैं। वहीं से हमको पता चलता है कि इस बच्चे में बदलाव हुआ, विकास हुआ। और जो हमारा चौथा जो है पॉइंट, वो है वृद्धि को अपने आंखों से देख सकते हैं। यानी कि वृद्धि जो होता है, ग्रोथ जो होता है, हमारा शरीर का डेवलपमेंट होता है, वो हम आंखों से देख सकते हैं। क्योंकि एक देखते हैं एग्जाम्पल का मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे एक बच्चा है, तो बच्चा अगर उसका एज धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो बच्चा धीरे धीरे उसका हाइट भी बढ़ेगा, उम्र भी बढ़ेगा, चौड़ाई, टोटल चीज बढ़ेगा, ठीक है ना। तो वही बात है यहाँ पे कि वृद्धि को अपने आंखों से देख करके हम पूरा जान सकते हैं कि ये बच्चा में वृद्धि हुआ है। और जो इसमें चौथा जो पॉइंट है विकास में, वो है विकास को आंखों से नहीं देखा जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, ठीक है ना। तो विकास को हम लोग आंखों से नहीं देख सकते, हम इसके लिए महसूस कर सकते हैं। वही अभी एग्जाम्पल पहले ही बताएं कि कोई बच्चा का जो विकास हुआ, वो हम उसको क्वालिटी से, एक्टिविटी से हम जान सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा पांचवा जो है, वो वृद्धि के अंदर, वृद्धि में विशेष रूप से मनुष्य का आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना। यानी कि विशेष रूप से ये मैं बताऊं कि मनुष्य का जो आंतरिक अंदर से संरचनाएं, जो बॉडी का जो बना हुआ जो पार्ट जो बना हुआ है सो, और जो बाह्य जो हम लोग देख सकते हैं वो पार्ट, ये सभी में वृद्धि होता है और वही वृद्धि के अंतर्गत आता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लिखे हुए लंबाई, चौड़ाई, मोटाई में वृद्धि होना, ठीक है ना। अगर हम बात करें विकास की, तो विकास में सर्वांगीण विकास होता है। इसमें केवल मनुष्य का आंतरिक और बाह्य अंगों का मतलब जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी में हम लोग बोलते हैं, उसी प्रकार ये अंग हो गया। लेकिन अगर हम बात करें विकास में, तो ये सर्वांगीण विकास होता है, कहने के टोटल चीज, अंग भी आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें जितना भी माइंडलिटी, जो मैच्योरिटी आता है, दिमाग जो बढ़ता है, टोटल चीज ये सर्वांगीण विकास में आ जाता है, ठीक है। जैसे शारीरिक लिखे हुए भी है, मानसिक, सामाजिक में रहने का एक तौर तरीका भी सीख लेते हैं हम लोग विकास के माध्यम से। और भावनात्मक, हम लोग एक फीलिंग्स को भी समझते हैं। विकास जब होता है हम लोग के अंदर, डेवलपमेंट होता है तो। थैंक यू।